हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी जो ज्योग्राफी है उन्हीं से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है ना मध्य प्रदेश के जीके यानी 2025 के लिए जो है जो प्री की तैयारी करेंगे। इसमें से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों हम लोग जो है सिलेबस वाइज जो है जो है कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और उस पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो करवाऊंगा, यानी जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस होंगे। और इनसे रिलेटेड से जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और सारे जो सिलेबस है वाइज जो है हम कवर करते चलेंगे दोस्तों। तो ये भी ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज हम लोग मृदा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन से देखेंगे, यानी मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखेंगे। और मृदा से रिलेटेड जो है अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है प्री का यूपीएससी सॉरी एमपीपीएससी का, तो इन्हीं से रिलेटेड जो है हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ दोस्तों। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ये अभी जो है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और 2013 में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और जितने भी प्रीवियस ईयर से के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों एमपीपीएससी के, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसे भी जो है आप लोग प्रीवियस ईयर से के क्वेश्चन जो है आप लोग देख लिया करो, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी जो है यानी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन से बन जाते हैं। ठीक है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ दोस्तों। तो जो काली मिट्टी का जो निर्माण अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, और इसे जो है अग्नेय चट्टानें भी जो है कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा, इस बार जो है बेसाल्ट चट्टानें पूछा गया दोस्तों, अगली बार शायद अग्नेय चट्टानें आपको जो है ऑप्शंस में दे दें। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए दोस्तों काली मिट्टी के। ठीक है। और इस काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूँ 47.6% भाग पे जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी दोस्तों किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये मालवा के पठार में पाई जाती है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछते दोस्तों कि जो काली मिट्टी है वो संपूर्ण जो है वो किस भाग में जो है पाई जाती है, सर्वाधिक जो मिट्टी है वो किस भाग में पाई जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दें, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी, विंध्याचल, सतपुरा घाटी, इन जिलों में जो है दोस्तों काली मिट्टी जो है पाई जाती है। वैसे अगर काली मिट्टी की अगर बात करें तो मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, और कुछ परसेंट में जो है दोस्तों जैसे कि नर्मदा घाटी, विंध्याचल, सतपुरा घाटी हो, इन जिलों में जो है दोस्तों यानी इन क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों, काली मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7.5 से अधिक होता है दोस्तों इसका पीएच मान काली मिट्टी का। ठीक है। और एक प्रकार की जो है दोस्तों ये क्षारीय मृदा है। क्या है? एक प्रकार की जो है काली मिट्टी जो है क्षारीय मृदा है। और ये जो है दोस्तों इसमें लोहे की अधिकता के कारण जो है इसका रंग जो है दोस्तों, इसमें लोहे की अधिकता की यानी लोहे की मात्रा जो है ज़्यादा होने के कारण जो इसका रंग जो है वो काला होता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है दोस्तों ये जो इसका निर्माण जो है वो ढक्कन की जो ट्रैप सेल होती है दोस्तों इसके विखंडन से हुआ काली मिट्टी का निर्माण। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की जो है मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, किसमें? काली मिट्टी में। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण है यानी इसका जो निर्माण है ढक्कन के ट्रैप सेलों के विखंडन से हुआ है। और इसमें अगर हम लोग बात करें काली मिट्टी के, तो इसे जो है दोस्तों इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इस काली मिट्टी को जो है दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेकंड क्वेश्चन, राज्य में जो रेगुर मिट्टी है, और रेगुर मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। और एमपी पटवारी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो जो रेगुर मिट्टी है वो किसे कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। आप लोगों को मैंने अभी बताया काली मिट्टी के बारे में। और भी हम आगे जो जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है,
है ना, लाल पीली मिट्टी है। तो इन सभी मिट्टियों के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, मृदा से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आप लोगों को इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और साथ आने वाले एग्जाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसे दोमट मृदा मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दोमट मृदा भी कहा जाता है दोस्तों, किसे? मध्य प्रदेश के जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और जो ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस होता है, इसकी मात्रा जो है जलोढ़ मिट्टी में कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अगर हम लोग बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो ये एक प्रकार की जो है दोस्तों उदासीन मिट्टी होती है। क्या होती है? तो ये एक प्रकार की जो है उदासीन मिट्टी होती है। इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होती है। और इसका जो मिट्टी है दोस्तों, ये एक प्रकार की जो है उदासीन मिट्टी होती है। और इसलिए जो है दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि इसका निर्माण जो है चंबल और उसकी जो सहायक नदियों से बहाकर जो है जो कछारों होती है दोस्तों, जैसे कि अवसादी चट्टानें जो होती हैं, इससे जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसे जो है दोस्तों कछारी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए जो है दोस्तों कछारी मृदा भी जो है जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, जो कि पॉइंट से याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो राज्य का जो है ये मिट्टी जो है 7.57% जो है इसका हिस्सा है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें चूना, फास्फोरिक एसिड, जैव पदार्थों और पोटास की मात्रा जो है दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। किस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो अधिक होती है? यानी जो किस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है दोस्तों वो किसकी अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, हम लाल पीली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो लाल पीली मिट्टी है ये एक प्रकार के जो है प्राचीन मिट्टी है, यानी जो प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानें होती, प्राचीन रवेदार और रूपांतरित जो चट्टानें होती दोस्तों, इससे जो है लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जो है 36% भाग पर जो है लाल पीली मिट्टी जो है पाई जाती है। और इसका लाल रंग जो होता है दोस्तों, जो लाल पीली मिट्टी होती है, इसका जो लाल रंग होता है वो किस ऑक्साइड के कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों इसका लाल रंग, जो कि याद रखिएगा। और एक प्रकार की जो है दोस्तों ये अम्लीय मिट्टी होती है, याद रखिए, एक प्रकार की जो है अम्लीय मृदा है दोस्तों ये लाल पीली मिट्टी। और हम लोग लाल पीली मिट्टी की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, किसमें? लाल पीली मिट्टी में। और इस लाल पीली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है दोस्तों धान। धान जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मतलब जो कि लाल पीली मिट्टी के लिए जो है धान जो फसल है वो काफ़ी उपयुक्त जो है फसल है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोग को ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ, सारे के सारे जो है आप लोग को नोट करना है, नोट भी कर सकते हो। जो कि नोट की हुई चीज़ें जो है ना, कॉपी में जो लिखी हुई चीज़ें होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती है, जो कि हम कभी भी इससे जो है पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 5वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कपास की कृषि के लिए जो है वो कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? तो ये एमपी पटवारी 2012 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो कपास की मिट्टी के लिए जो है वो कौन सी मृदा जो है उपयुक्त होती है? तो ये काली मिट्टी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लाल पीली मिट्टी जो है वो धान के लिए जो है उपयुक्त होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निच्छालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? तो निच्छालन की प्रक्रिया से जो है दोस्तों ये लाल पीली मिट्टी जो है प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट
चट्टाने, बेसाल्ट चट्टानों से जो है कौन से मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों? तो बेसाल्ट चट्टानों से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये अभी एमपीबीएस से 2024 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी का जो पीएच होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो लाल पीली जो मिट्टी होती है इसका जो पीएच की अगर हम लोग बात करें, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो इसका 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में जो है इसका दोस्तों पीएच होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का सघन रूप में नहीं मिलता है दोस्तों? तो ये होशंगाबाद में जो है नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी में जो है किस तत्व की कमी होती है? तो लाल पीली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है ह्यूमस और नाइट्रोजन इन दोनों की जो है कमी होती है। तो इसमें हमारा जो है ए और बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 11वां क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस कारण से होता है? तो लाल पीली जो मिट्टी है इसका जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बघेलखंड में मिलने वाली जो पीली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए जो है उपयुक्त होती है? तो ये धान के लिए जो है उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का जो पीएच मान कितना होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो इसका जो 7 से अधिक होता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान। और जलोढ़ मिट्टी को जो है दोस्तों दोमट मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे दोमट मृदा भी कहते हैं दोस्तों, और इसे कछारी मृदा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से काली मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है? तो निम्न में से जो काली मिट्टी है दोस्तों, इस श्योपुर वाले क्षेत्र में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में धान की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये लाल पीली मृदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है दोस्तों? तो लाल पीली मिट्टी में जो है चूना की अधिकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिछली मिट्टी यानी छिछली काली मिट्टी जो है पाई जाती है। तो सतपुड़ा का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो है छिछली काली मिट्टी जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त जो फसल है वो कौन सी है? तो ये बाजरा है। ठीक है, और धान के लिए जो है वो कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? तो इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो लाल पीली मिट्टी होती है। ठीक है, और कपास के लिए जो दोस्तों काली मिट्टी होती है। याद रखिए कौन सी मिट्टी होती है? तो ये काली मिट्टी जो है कपास के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 47.6% भाग पर जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है ना दोस्तों, ये 7.5 से अधिक होता है दोस्तों इसका पीएच मान। याद रखिएगा काली मिट्टी का। और काली मिट्टी के लिए दोस्तों याद रखिएगा कपास जो है काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा के पठार पर जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 47% भाग जो है दोस्तों याद रखिएगा 47% भाग पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, और जितने भी हम लोगों ने जो है एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। और यहाँ से जो है एमपीपीएससी में जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी 2024 में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। जो कि काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ था? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ दोस्तों, और इसको जो है अग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम में आपको बेसाल्ट ना देकर जो है अग्नेय चट्टानें भी जो दे सकता है आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।